आईपी एड्रेस पे ये वीडियो है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के तहत हम सीरीज ऑफ वीडियोस ऑलरेडी बना रहे हैं। आईपी एड्रेस जो है, आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी सूट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का वर्क यही होता है कि जो डाटा कम्युनिकेट होना है नेटवर्क या इंटरनेट पर, वो स्मॉल पैकेट्स में बनता है और ईच पैकेट्स को एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर मिलता है, and that number is the IP number and IP address। अब इसको एड्रेस अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है और कैसे ये मैनेज होता है। यदि हम बात करें इंटरनेट पर, नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, उसके ऊपर कोई भी दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दैट कम्युनिकेशन इज ओनली ड्यू टू द आईपी एड्रेसेस। वो पॉसिबल हो पाती है आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल पीसी ने दूसरे को सम मैसेज रिक्वेस्ट किया, उसका जवाब आया, तो इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव द आईपी एड्रेसेस। ओके, तो आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। एवरी कंप्यूटर हैज दिस आईपी एड्रेस जब भी वो लोकल या इंटरनेट पे कनेक्ट होता है। ये यूनिक एड्रेस होता है सेम नेटवर्क पर। ओके, सो आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। और जो नोटेशन की बात करें तो आईपी वर्जन 4 में कई वर्जन है, इसके दो इंपॉर्टेंट जो वर्जन है वो आईपी वर्जन 4 और 6 है। आईपी वर्जन 4 में जो डेसिमल नोटेशन होती है, दिस इज द डेसिमल नोटेशन 192.168.1.0। तो क्या देख रहे हैं आप इसको? तो ये 4 नंबर है और हर एक नंबर डॉट के साथ सेपरेटेड है। दिस इज द वे। एंड अनदर थिंग, हर एक जो ये पार्ट है, 4 पार्ट जो है, ये 192 है, इसकी जो रेंज होती है 0 से लेके 255 तक होती है। बट ये तो डेसिमल नोटेशन है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड और वी डोंट कम्युनिकेट, वी डोंट फर्दर प्रोसेस द बाइनरीज, तो इसलिए इसको डेसिमल में रखा जाता है। इन एक्चुअल जो प्रोसेसिंग रहती है कंप्यूटर्स की या नेटवर्क डिवाइसेस की, वो तो बाइनरीज पे रहती है। सो इसका जो इक्विवेलेंट है, बाइनरी इक्विवेलेंट, वो क्या है? ये है 168 का, ये है 1 का, ये है और 34 का ये है। तो ऑब्वियसली यदि हम कहें कि ये जो आईपी एड्रेस कितना बाइट कंज्यूम करता है, तो 4 बाइट कंज्यूम करता है। हर एक जो पार्ट है वो 1 बाइट का है, जिसमें कि 8 बिट्स होती हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये डायनेमिक, पब्लिक, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पब्लिक और प्राइवेट किस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए इस डायग्राम में क्या है कि एक लोकल लैन है, लैन के अंदर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और उन आईपी एड्रेसेस को कहेंगे हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट का मतलब ये नेटवर्क के अंदर तक की कहानी है, इसके बाहर की कहानी नहीं है। और बाहर के लिए जो एड्रेस होता है, जो राउटर का एड्रेस होता है, जो इंटरनेट से आपको कनेक्ट करता है, उसका जो एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड ए पब्लिक एड्रेस, सो दैट कि वो इंटरनेट से कोई भी उससे कनेक्ट कर पाए। जब पब्लिक के पास, आईपी के पास वो डाटा इंफॉर्मेशन इंटरनेट की सर्विस आ जाती है, उसके बाद वो फर्दर लोकल में डिसाइड करता है, जिसमें कि मैक का भी एक रोल रहता है। मैक और आईपी आपस में कम्युनिकेट वो करते हैं, कहां से? राउटर से। ओके, तो पब्लिक आईपी एड्रेस किसका होता है? राउटर का होता है और ये पेड है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, बीएसएनएल का लीज लाइन ले रखी है, तो ऑब्वियसली वो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और फिक्स आईपी एड्रेस होगा और वो पेड होगा, जो भी इंटरनेट की सर्विस होगा। और ये कहाँ पे वर्क करता है? वायरलेस वैन पे करता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में काम करता है। और इसको कौन देता है? आईएसपी देता है, जैसे मैं बीएसएनएल बता रहा हूँ। और ये फिक्स होते हैं और आईएएन जो अथॉरिटी है नेमिंग असाइनमेंट की, उसको ये इस बारे में जानकारी होती है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या हुए? जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, ये फ्री होते हैं, यूनिक होते हैं सिर्फ लैन में। अब मैं फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर लैब है, उसके अंदर आईपी दिए हैं, तो वो क्या ऐसे आईपी होंगे 192.168.0.1। दूसरी एक और लैब है, वहां पर भी यही आईपी होंगे, तो वो क्लैश नहीं करेंगे, बिकॉज उनके बीच में एक कॉमन डिवाइस होगी, राउटर। उस राउटर के अंदर, एक राउटर के अंदर जो आईपी एड्रेसेस है वो यूनिक होंगे, दूसरे राउटर के अंदर जो आईपी एड्रेसेस होंगे वो अलग से यूनिक होंगे। ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रोवाइड करता है। ये डायनेमिक भी होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं। अब स्टैटिक को समझो क्या है? स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज हो जाता है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब होता है जो राउटर को दिए जाते हैं, फिक्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पेड होते हैं, आईएसपी देता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? बड़े ध्यान से दो चीजें यहाँ पे आती है। डीएनएस सर्वर इसको कंट्रोल करता है। डीएनएस सर्वर हम एक वीडियो ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। डीएनएस सर्वर का मतलब डोमेन नेम सिस्टम का जो सर्वर है, जो कि क्या करता है? रिजॉल्व करता है आपके वेबसाइट को आईपी एड्रेस के साथ, तो वहां से वो रिजॉल्व होता है।
सो जैसे लीड लाइन कनेक्शन में एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें आईपी एड्रेस क्या होगा, स्टैटिक होगा, फिक्स होगा, उसको यूज कर सकते हैं। और डायनेमिक, और एक बात और भी है, यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एरर वगैरह होता है तो यूनिवर्सिटीज हमें स्टैटिक आईपी एड्रेस मांगती है, सो दैट कि आपके उन सभी कैमरों को वो एक्सेस कर पाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, अपने आप चेंज होता है, और उसको चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक सर्वर होता है उसको कहते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही होता है, नेटवर्किंग का पार्ट ही होता है, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम को आईपी देता है। यदि इस डायग्राम में देखें तो राउटर पे जो एड्रेसेस होते हैं वो पब्लिक होते हैं, और जो सिस्टम के आईपी एड्रेसेस होते हैं वो लोकल होते हैं और प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। तो डायनेमिक आईपी एड्रेसेस क्या है, ज्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली वो चेंज होते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, उस स्लाइड को आप देखिए क्या है। तो पब्लिक प्राइवेट की ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैन में, लैन में ये पेड है, ये फ्री है, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, INA जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। अब बात आती है पब्लिक के इन क्लास A, क्लास B, C के जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं उसमें के जो 10 से शुरू होता है, और 10 और उसके बाद 255, 255, 255, ये जो रेंज है ये किसके लिए है, पब्लिक आईपी के लिए। और क्लास बी में 172 से शुरू होती है, और क्लास सी में 192, 168 से शुरू होती है। और यदि प्राइवेट की बात करें तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ कुछ मतलब मान के चलिए कि कुछ बेसिक से आईपी एड्रेसेस को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। क्लास ए के, क्लास बी के, क्लास सी के, ये सारे के सारे क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। यदि हम स्टैटिक और डायनेमिक की बात करें तो स्टैटिक क्या है, आईपी एड्रेस ISP प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे हमें DSC जो होस्ट है वो प्रोवाइड चेंज, यानी कि जो हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है यदि वो सिलेक्ट कर लेता है DHCP तो ऑटोमेटिकली वो आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं। ओके, तो स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होता है, ये चेंज हो जाता है, ये सिक्योर नहीं है, ये ज़्यादा सिक्योर है, डिफिकल्ट टू डेजिग्नेट, इसको डेजिग्नेट करना मुश्किल है और इसको डेजिग्नेट करना काफ़ी इजी है। और स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होते हैं उसको ट्रेस कर सकते हैं, इसको ट्रेस करना आसान नहीं क्योंकि इसका पता है, इसकी जियो लोकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट डायनेमिक के नहीं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस के मोर स्टेबल है डायनेमिक से, और क्योंकि ये फिक्स है, परमानेंट है, पेड सर्विस है, ऑब्वियसली ये कॉस्टली है, फ्री है, ये मतलब यूज करते हैं हम कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए, और ये ऑब्वियसली प्राइवेट वर्क के लिए, किसी भी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके सिस्टम पे आपका जो मोबाइल है, ये सिस्टम है, उसके ऊपर ये आईपी एड्रेसेस आपको कहाँ पे मिलेंगे। यदि हम लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात करें तो नेटवर्क या इंटरनेट सेटिंग में जाइए, आपको वहां पर ये ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी। इसमें आईपी एड्रेस को 192.168.1.1 ऐसे आपको आईपी एड्रेसेस मिल जाएगा। इसमें आईपी एड्रेस जो है इसका 105 है, और स्लैश 24 जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सबनेट मास्क, यानी कि आपका, ये बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। सबनेट मास्क का मतलब कि आपके पास नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं और होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं, ये वाला कंसेप्ट आगे अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज ये है आईपी एड्रेस का फॉर्मेट, वो कैसा होता है। तो 105 इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या है, DNS सर्विस क्या है, 1.1 है, यानी कि ये फिक्स रिजर्व वर्ड होता है। DHCP होस्ट जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। और एक बात और है, यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस है, इसको बच्चों कहते हैं IPv6 एड्रेस। ये 32 बिट्स का होता है, ये 128 बिट्स का होता है, मोर सिक्योर होता है, क्योंकि IPv4 के एड्रेसेस की रेंज जल्दी खत्म हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट रहते हैं। और यहाँ पे एक और है नेटवर्किंग में रहता है, ये तो IP हो गया, वर्जन 4 हो, वर्जन 6 हो, और एक होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस भी सिस्टम का होता है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन में वर्क करता है, ठीक है। और ये मोबाइल की इंफॉर्मेशन है। मोबाइल में आप कहाँ पाएंगे, बिकॉज मोबाइल पे भी नेट चलता है, वहां पे भी डाटा कनेक्शन होता है, उससे आप उसको रिजोल्व करते हो। तो ये जो है, ये आप सेटिंग में जाइए, फिर अबाउट फोन में जाइए, स्टेटस इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा ये आईपी एड्रेस दोनों है। कितना है, 192.168.1.1 है इसका आईपी एड्रेस। ओके, और यदि सिस्टम पे काम कर रहा था तो उसका आईपी एड्रेस कितना था, 5। और एक बात बता दूं मैं, दोनों के दोनों मोबाइल भी और डेस्कटॉप भी एक ही राउटर से काम कर रहे हैं। एक ही राउटर से काम करने का मतलब क्या है कि इनकी जो हमारे पास इंटरनल जो आईपी एड्रेस है 192.168.1 किससे शुरू हो रहे हैं, तो ये कितने पे है, 5 पे है, और ये 101 पे है। ऑटोमेटिकली ये लिया है, ये DHCP का ही कमाल है, ये जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस इसको मिला है। और यदि मोबाइल के मैक की बात करूं तो मोबाइल का मैक ये है, मैक वही होता है
मैक एड्रेस जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो फिजिकल एड्रेस जिसको कहते हैं, तो वो क्या कितने होता है, वो 6 पार्ट्स होते हैं, कॉलन से सेपरेटेड होते हैं, और जो हर एक जो पार्ट है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। जैसे आईपी वर्जन 6 में भी ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ये देखो, ये FE80, ये आईपी एड्रेस 6, आईपी वर्जन 6 का मोबाइल का है। ये वाला मोबाइल की इंफॉर्मेशन है, और ये वाली क्या है, डेस्कटॉप पीसी की इंफॉर्मेशन है। ओके, थैंक यू।